हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित मौलखी आज आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसके साथ हम जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और एक 6 नंबर का जो आता है आपका मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राज्यों को भरिए, वो वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो साथ ही साथ मैप भी हो जाता है हमारा और 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो ये 27वां नंबर का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में एसएसटी का, वो यही आता है कि भारत के मानचित्र में, भारत के राजनीतिक मानचित्र में वह राज्य या वह स्थान को दर्शाइए। तो हमको करना क्या है कि इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको भारत का नक्शे को समझना पड़ेगा। भारत के नक्शे को समझने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि भारत के नक्शे को 4 भागों में बांट देंगे। 4 भागों से मेरा मतलब है कि इसकी दिशाओं को हम बांट देंगे। ये हो गया उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये होगी भारत की पूर्व दिशा और ये होगी भारत की पश्चिम दिशा। अब पश्चिम, इन 4 दिशाओं का ज्ञान हो जाने के बाद हम देखेंगे कि अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं। कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों में से आने हैं। तो जैसे उत्तर दिशा, अब हमको क्या करना है कि उत्तर दिशा में आने वाले राज्य कौन कौन से हैं जो बार बार पूछा जाता है, उनको अब राज्यों के नाम याद रखो। पहला जो पंजाब राज्य है, इसमें से क्वेश्चन आता है। दूसरा दिल्ली का से आता है। तीसरा अपना उत्तराखंड हो गया। चौथा उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में से क्वेश्चन आता है। जैसे पंजाब में वो बोलेगा कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वह राज्य है पंजाब राज्य है और अमृतसर जगह है। तो हमको अमृतसर नहीं भरना है, पंजाब, भारत का नक्शा दिया रहेगा उसमें पंजाब को इंडिकेट करना होता है। वैसे क्वेश्चन पूछ देगा, दिल्ली से संबंधित आएगा कोई क्वेश्चन, उत्तराखंड से संबंधित आएगा या उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या करें कि उत्तर दिशा में आने वाले जो प्रमुख राज्य हैं वो इन 4 राज्यों को आप ध्यान में रखेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होगा। आप देखना कि इस साल के जो बोर्ड की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं 4 राज्यों में से किसी एक राज्य को दर्शाने के लिए आएगा। जैसे भारत के दक्षिण दिशा में, भारत की जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में जो प्रमुख राज्यों में से आएंगे उनमें से आएगा जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एक आंध्र प्रदेश से अभी एक राज्य अलग हुआ है 2014 में, उसका नाम है तेलंगाना। ये 3 इंपॉर्टेंट राज्य हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा कि फलाना जगह कौन सी है। तो हमको अगर पता है कि तमिलनाडु भारत के मानचित्र में कहाँ पर है तो हम इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। आंध्र प्रदेश कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है। अब भारत के पूर्व दिशा में आने वाले जो राज्य हैं, पूर्व दिशा में आने वाला प्रमुख राज्य जैसे आसाम हो गया। आसाम से बार बार क्वेश्चन आता है कि वह डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो वो आसाम में है। अगर हमको पता है तो हम आसाम को बड़ी आसानी से इंडिकेट कर देंगे। आसाम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं। अब बचा भारत का पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में आने वाला गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये प्रमुख राज्य हैं। राजस्थान हो गया। इन राज्यों में से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है। अब मैंने हल्का आपको एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू दिया, उस रिव्यू के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी कि कौन सी दिशाओं में कौन सा राज्य है। ये प्रमुख राज्य हैं जो हमारे कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। जैसे अगर आपको पता चल गया कि उत्तर दिशा कौन सी है, तो उत्तर दिशा होगी हमारी ये दिशा, ये उत्तर दिशा हो गई। ये भारत की दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई और ये भारत का पूर्व दिशा हो गई। पूर्व दिशा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो हम बताएंगे कि पंजाब। अब पंजाब भारत के कौन से भारत के राजनीतिक मानचित्र में पंजाब कहाँ है? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पंजाब जो है उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा ये है, तो ये पंजाब है।
तो हमको क्या करना है, और कभी कभी वो कहता है कि वो बता देगा कि जैसे पंजाब को इस रेक्टेंगल में दर्शाइए, या ऐसी एंगल बनाकर दर्शाइए, या सर्कल बना के दर्शाइए। तो वो जिस भी प्रकार से आपसे पूछेगा आप उस प्रकार से इसको दर्शाने की कोशिश करना। जैसे वो बोलेगा कि जैसे बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो हमको लिखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में, तो हम इसको यहाँ पंजाब दर्शा देंगे, पंजाब। वो जिस भी तरीके से हमको बताता है, सर्किल बोलेगा तो हम सर्किल में दर्शा देंगे, वो हमको रेक्टेंगल एंगल में बताएगा तो हम रेक्टेंगल में बता देंगे। अगर वो हमको बोलेगा कि भैया इसको ट्रायंगल में दर्शाइए तो हम इसको ट्रायंगल में इस प्रकार से दर्शा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1939 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कभी कभी वो पूछता है हमसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन कहाँ है। वायुपतन का मतलब होता है एयरपोर्ट। वो बोलता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन कहाँ है, तो हमको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में है। अब भारत के मानचित्र में दिल्ली कहाँ पर है, तो भारत के मानचित्र में जो दिल्ली है वो उत्तर दिशा में है। तो हमको सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर जाना है, तो उत्तर दिशा में जाने के बाद हमको पता है कि जो दिल्ली है वो इधर यूपी से लगी हुई है। तो यहाँ पंजाब, जहाँ पर अभी हमने दर्शाया था पंजाब के नीचे हरियाणा है, हरियाणा का पड़ोसी राज्य क्या है, दिल्ली है। तो ये मैंने इसको, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली। यहां पर मैं लिख देता हूं इंदिरा गांधी या एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे अगला क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन की बात कर रहा है, तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था बिहार में। बिहार से स्टार्ट की, जो महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो राजनीतिक कैरियर भारत में जो स्टार्ट होता है वो चंपारण से ही होता है। तो चंपारण है बिहार में। तो हम बिहार कहाँ पर है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो बिहार है वो भारत के पूर्व दिशा की ओर है। तो पूर्व दिशा की ओर जाएंगे। और हमको ये भी बताया यूपी का पड़ोसी राज्य है। यूपी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य कौन लग रहा है, ये है, तो ये बिहार हो गया। ये कौन सा होगा अपना, बिहार। यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसको आपको चंपारण लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आप एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को देखेंगे तो आपके 6 नंबर तो मैप के कंप्लीट पूरे हो जाएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन में भी जो आते हैं, जो अति लघुत्तम प्रश्न आते हैं, वो भी हमारे साथ साथ में कवर होते चले जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि बोकारो कोयला खान कहाँ पर है। जो भारत में बोकारो कोयला खान कहाँ है, तो बोकारो जो कोयला खान है वो है झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। अभी जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था तो उत्तराखंड के साथ साथ में 2 राज्य और अलग हुए थे, एक छत्तीसगढ़ हुआ था और एक हुआ था झारखंड, और तीसरा हुआ था अपना उत्तराखंड। तो ये कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड किससे अलग होकर बना है, नहीं, झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है, बिहार है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये इसको अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका झारखंड, झारखंड। यहाँ पर है बोकारो, बोकारो झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन कहता है, कभी कभी मैंने देखा है बोर्ड की परीक्षाओं में मैं देखता हूं कि पूछता है कि नरोरा आणविक केंद्र कहाँ पर है। नरोरा आणविक केंद्र कहाँ पर है, तो भारत में नरोरा जो आणविक केंद्र है वो कहाँ पर है, तो नरोरा जो आणविक केंद्र है वो भी भारत के कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है, इसी से कटकर अलग हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसको मैं अलग पेन से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। नरोरा आणविक केंद्र, ये जगह नहीं पूछता है, वो स्थान की बात करता है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेगा। हमको राज्य में ही अगर हम उसको दर्शाते हैं तो हमारा 1 नंबर पूरा होता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ पर है, ये तो हमारे उत्तराखंड में है, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड है भारत के उत्तर दिशा में। तो ये दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा टिहरी बांध।
टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। जैसे वो बोलेगा कि भारत का प्रमुख चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में प्रथम चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं। ये है हमारा आसाम। कहाँ है? आसाम। और आसाम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा का इधर को है, इधर को है, तो ये इधर है, यहाँ आसाम हो गया। आसाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। आसाम लिख देता हूँ, यह है चाय उत्पादन राज्य, चाय उत्पादन राज्य। और एक आसाम से एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई तेल शोधक कारखाना भी कहाँ है? आसाम में ही है। मैं इसको अलग पेन से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो ये मैंने इंडिकेट किया, मैंने इसको बाहर लेके गया, तेल शोधक कारखाना, तेल शोध, ठीक है ना, डिगबोई। मैं डिगबोई लिख देता हूँ इसको, डिगबोई, डिगबोई भी आसाम में ही है बच्चों। कहाँ है? आसाम में। और आसाम जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है भारत में, एक चाय उत्पादन के लिए और दूसरा डिगबोई तेल शोधक कारखाना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर पर स्थित नगर कौन सा है? उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर पर स्थित राज्य कौन सा है? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर सबसे लास्ट में जो दक्षिणी छोर पर जो है वो कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में क्या है? सबसे लास्ट किनारे में क्या है? कन्याकुमारी है बच्चों। क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी है। क्वेश्चन ये पूछता है हमसे कि उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर पर स्थित नगर कौन सा स्थित नगर है? तो वो है कन्याकुमारी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत उत्तराखंड से ही संबंधित है क्वेश्चन कि IMA कहाँ है? IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि जो है वो IMA वो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में है। तो हम इसको इंडिकेट कर देंगे यहाँ उत्तराखंड में। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी जो है वो कहाँ है? IMA जो है वो उत्तराखंड में ही है। कहाँ है? उत्तराखंड में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि वह भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ चौरा चौरी कांड हुआ था? चौरा चौरी कांड आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो हमको सबको पता है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहाँ गोरखपुर के पास में एक जगह है चौरा चौरी, वो आता है उत्तर प्रदेश में। तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश दर्शा देंगे। क्या दर्शा देंगे? उत्तर प्रदेश, UP, चौरा चौरी कांड यहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से हम इसको भर देंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये तो हम सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ है? उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड में ही लिख देता हूँ यहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब एक कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी, जैसे अभी हमने पहले बात करी थी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो है हमारे दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में है। और जो है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है वो भारत के पश्चिम में, महाराष्ट्र में, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और मुंबई जो है यहाँ है, गुजरात के नीचे, गुजरात से लगा हुआ राज्य है मुंबई, यहाँ है महाराष्ट्र में मुंबई। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट लिख दिया मैंने, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ये कहाँ है? भारत के पश्चिम में है। पश्चिम में कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हीराकुंड बांध परियोजना कौन से राज्य में है? हीराकुंड। तो हीराकुंड जो है बच्चों कहाँ है? भारत के उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। और उड़ीसा जो है भारत के पूर्व में स्थित है और बिहार से लगा हुआ और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। ये पश्चिम, ये वेस्ट बंगाल है। ये हो गया उड़ीसा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, यह कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि
गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? जो गांधी जी थे हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? तो ये करी थी गुजरात से बच्चों। कहाँ से करी थी? गुजरात। और गुजरात जो भारत के नक्शे में है वो पश्चिमी छोर पर है, गुजरात, यहाँ पर गुजरात। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा यहाँ से शुरू करी थी। और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो है हमारे यहाँ भारत के दक्षिण में, तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना। और तेलंगाना जो है वो अभी आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ है। तो आंध्र प्रदेश हमारा ये है, तो आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है तेलंगाना। तेलंगाना में है नागार्जुन बांध परियोजना, तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। तो इस प्रकार बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बार बार हम अगर इनको एक बार करेंगे तो करने के बाद एक तो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यही आप देखोगे कि इन्हीं में से, ऑलमोस्ट इन्हीं में से क्या आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे। जो 6 नंबर का जो आता है मैप रीडिंग में, वो 6 नंबर का आता है। तो हम 6 नंबर हमारे कंप्लीट होंगे। और साथ ही साथ इन 6 नंबरों के साथ में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन होते हैं, या जो हमारे एसएसटी में जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी हमारे साथ साथ में कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप इसको एक बार वीडियो को सही ढंग से देखते हैं और देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चुर्क सीमेंट कारखाना कहाँ है? चुर्क सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो चुर्क सीमेंट कारखाना है वो भारत के उत्तर दिशा में है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में है चुर्क सीमेंट कारखाना। चुर्क सीमेंट कारखाना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर ऊर्जा आणविक केंद्र है महाराष्ट्र में। यहाँ तारापुर आणविक केंद्र, यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रावत भाटा कहाँ है? तो रावत भाटा जो है वो भारत के राजस्थान में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में है।